यस माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रवि शेखर तिवारी एक बार फिर से। अब इस क्लिप पे मैं आपको बहुत ही जल्दी 15-20 मिनट के अंदर ही लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने सिखा दूंगा। देखिए, मेरा ये सोचना है कि मैं ये नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। वे ऑफ टीचिंग मेरा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आइए, अब मैं जर्नल एंट्री हमने आपको सिखा दिया है। तो ये जो रोड मैप है, जनरल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है और फिर फाइनल अकाउंट। तो आज इस क्लिप में लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने हम लोग बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो लेजर बनेगा जर्नल एंट्री से, यानी क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री दिया रहेगा और कहेगा आपको लेजर बनाना। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन से आपको लेजर बनाना। ये क्वेश्चन है जिसे आपको जनरल एंट्री बनाने के लिए कहा गया है और इसी से लेजर और ट्रायल बनाने सिखाया गया है। तो जनरल एंट्री मैं पहले ही सिखा रखा हूँ, इसलिए मैं इसके सीधा आंसर लेता हूँ इसका, यानी जनरल एंट्री आपको दिया हुआ है। अब इस जनरल एंट्री को आपको लेजर और ट्रायल में कन्वर्ट करना है, यही सीखना है। जनरल एंट्री से लेजर कैसे बनता है, ट्रायल कैसे बनता है। तो एक्चुअली देखिए, जर्नल एंट्री क्या है। जितने भी तरह के ट्रांजेक्शन है सबको लिख लेने को, आंख बंद करके लिखते रहने को जर्नल एंट्री बनाना। इसको आप ऐसे समझिए कि फूलों की बारिश हो रही है, लाल पीले नीले हरे जिस भी कलर के फूल है सबको एक बड़े ऐसे टोकरी में आपने इकट्ठा कर लिया। ये हो गया जर्नल एंट्री। सारे तरह के बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिख लेगा, सारे कलर के फूल को एक जगह इकट्ठा कर देना। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अलग अलग कलर के फूल को अलग अलग डब्बे में रखना है। अलग अलग जो डब्बा है वही लेजर है, लेजर को ही हम डब्बा कर रहे हैं। यानी लाल कलर के फूल को अलग डब्बे में, हरे कलर को अलग डब्बे में, यानी कैश अकाउंट को, सारे कैश अकाउंट के ट्रांजेक्शन को एक जगह, बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन को दूसरी जगह। तो अलग अलग कलर के फूल को अलग अलग डब्बे में रखना, यानी अलग अलग नाम से जो अकाउंट है उसका सारा उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक जगह लिख लेना। बस यही करना है आपको, इसी को लेजर बनाना चाहते हैं। तो इसको मैं अब आपको बनाना डायरेक्ट शुरू कराता हूँ। क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री दिया रहेगा, तो जितने भी हैं जैसे कैश अकाउंट, जितने भी आपको डिफरेंट नाम मिलेंगे, कैश, कैपिटल, वो सबके लेजर बनेंगे। पॉइंट नंबर 1, बैंक, इसके फिर लेजर बनेंगे। कैश दोबारा आएगा तो दोबारा लेजर नहीं बनेगा, एक ही बार कैश अकाउंट का लेजर। फिर परचेज, उसका फिर सेपरेट लेजर बनेगा। यानी जितने भी नए नए नाम से आते जाएंगे अकाउंट, सबके लेजर बनेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, पहले मैं आपको एक कैश का लेजर बनाने सिखा देता हूँ, बाकी सारा ठीक उसी पर है वैसा ये ध्यान है। तो देखिए, कैश अकाउंट के लिए आप सबसे पहले आप ये एक फॉर्मेट बना लें जिसमें 3 कॉलम लेफ्ट साइड में, 3 कॉलम राइट साइड में है। बाएं साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट, ऐसे लिख दें। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये आपको हर लेजर में, जिसका भी आप अकाउंट बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, उसमें आपको ये 6 कॉलम बनाने हैं। 3 बाएं तरफ और सेम 3 दाएं तरफ। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है जर्नल में। लेजर बनता है जर्नल से, जर्नल दिया रहेगा उसी को देख के लेजर बनेगा। ये ध्यान में रखना है कि कैश अकाउंट कहाँ कहाँ है जर्नल एंट्री में। देखिए, 1 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट साइड है 10,000 से। तो क्या करना है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड या लेफ्ट साइड में जाएंगे, 1 अप्रैल लिख देंगे और अमाउंट 10,000 लिख देंगे। पहले डेट और अमाउंट फिलअप कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि कैश अकाउंट जो डेबिट है उसका कोई क्रेडिट क्या है। तो इसका क्रेडिट क्या है, कैपिटल अकाउंट है। तो करेंगे क्या, लेजर में आप डेट और अमाउंट तो पहले ही भर दिया था, अब पर्टिकुलर्स में आप कैपिटल अकाउंट लिख देंगे और सारे जो भी पर्टिकुलर्स में अकाउंट लिखेंगे सबके पहले ये कस्टम है कि टू लिख दिया जाता है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना।
लेफ्ट साइड में टू लिख दिया जाता है और राइट साइड में बाय लिख दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला एंट्री कैश का हो गया। अब आप दूसरे क्वेश्चन में आइए, सेकेंड एंट्री। देखिए यहाँ कैश कहाँ है, देखिए यहाँ कैश क्रेडिट में है, टू कैश अकाउंट 7,000। तो अब आपको क्या करना है, इस बार फिर कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड जाना है और 2 अप्रैल को, और अमाउंट 7,000 है। डेट और अमाउंट को पहले लिख देना है। फिर देखना है इसका करस्पॉन्डिंग क्या है। इसका क्रेडिट है तो उसका करस्पॉन्डिंग डेबिट होगा, ऊपर में डेबिट था तो उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट था। तो जस्ट करस्पॉन्डिंग देखना है, उसके उसके साथ वाला कौन सा है। तो यहाँ पर कैश क्रेडिट है तो उसका साथ वाला डेबिट बैंक के नाम से है। तो आपको क्या करना है, ये बाय बैंक अकाउंट लिख देना है। बस यही है लेजर बनाना, और कुछ भी नहीं है लेजर में। आप और एक दो एंट्री देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप जनरल में आए, अब 3 अप्रैल में देखिए कैश कहाँ है। 3 अप्रैल में फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है 500 रुपये। तो कैश कहाँ है, क्रेडिट साइड। करना क्या है, कैश अकाउंट में ही जाना है और क्रेडिट साइड जाना है। 3 अप्रैल को 500 रुपये अमाउंट लिख देना है। इसके बाद पर्टिकुलर्स का उसके बाद सोचना है। पर्टिकुलर्स क्या है, कैश का करस्पॉन्डिंग डेबिट क्या है, परचेज अकाउंट है। तो 3 अप्रैल को आपको बाय परचेज लिख देना है। बस यही है लेजर बनाना। हालांकि मैं पूरा एक कैश अकाउंट आपको समझा देता हूँ। फिर आ जाइए आप 4 अप्रैल को, कैश अकाउंट फिर डेबिट है 100 रुपये से और उसका करस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट है। तो 4 अप्रैल को जाइए, कैश अकाउंट 100 रुपये लिख दीजिए और उसका करस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट है तो टू बैंक अकाउंट लिख दीजिए। फिर जर्नल पे आ जाइए, यानी जर्नल से उठाना है और लेजर के डब्बे में डालना भरा है। बस ध्यान क्या रखना है कि अगर वहाँ पर जनरल में वो डेबिट में है तो यहाँ भी डेबिट साइड यानी लेफ्ट साइड लिख देना है, और वहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ क्रेडिट साइड यानी राइट साइड लिख देना है। और दूसरा क्या, पहले डेट और अमाउंट को भर लेना है, उसके बाद पर्टिकुलर्स में देखना है। अब पर्टिकुलर्स में क्या करना है, वो अगर डेबिट है तो उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट वाला अमाउंट ये फिगर लेना है, आइटम लेना है, और अगर क्रेडिट है तो उसका करस्पॉन्डिंग डेबिट वाला आइटम लेना है। इतना हिस्सा है लेजर बनाना। हालांकि हम एक अकाउंट पूरा करा रहे हैं आपको। आइए अब आप ये हो गया था 4 अप्रैल। अब 13 अप्रैल को देखिए कृष्णा टू सेल्स है, यानी इसमें कैश नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। परचेज टू श्याम है 20 अप्रैल को, इसमें भी कैश नहीं है, इसको भी ओमिट करो, इग्नोर मारो। 24 अप्रैल को फिर कैश अकाउंट डेबिट है 150 रुपये से और उसका करस्पॉन्डिंग कृष्णा है। तो अब कैश अकाउंट में जाएंगे, 24 अप्रैल को डेबिट साइड में 150 रुपये लिख देंगे और उसका कृष्णा जो उसका करस्पॉन्डिंग है उससे टू कृष्णा अकाउंट लिख देंगे। अब फिर आ जाइए यहाँ क्वेश्चन पे, 28 अप्रैल को कैश अकाउंट क्रेडिट में है। ये देखिए जब एक से ज़्यादा हो क्रेडिट या डेबिट से उसको कहते हैं कंपोजिट या कंपाउंड एंट्री। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम सिर्फ कैश पर फोकस हो गए और देखेंगे 28 अप्रैल को कैश के सामने कितना फिगर है, 215 रुपया। कैश क्या है, क्रेडिट है। ये 3 बात ध्यान में रखना है, डेट, अमाउंट और वो क्रेडिट है या डेबिट है। तो 28 अप्रैल को जाएंगे, क्रेडिट है तो 28 अप्रैल को क्रेडिट साइड में जितना अमाउंट 215 था 215 से लिख दिए। अब देखेंगे उसका करस्पॉन्डिंग कौन है, तो कैश का करस्पॉन्डिंग श्याम है तो क्या करेंगे यहाँ पर बाय श्याम अकाउंट लिख देंगे। अच्छा अब अगला नेक्स्ट स्टेप, 30 अप्रैल को देखिए कैश अकाउंट डेबिट है 800 रुपये से और उसका करस्पॉन्डिंग सेल है। तो कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड जाएंगे, 800 रुपये लिख देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग का जो नाम है पर्टिकुलर्स में उसको लिख देंगे। यही है लेजर बनाना और कुछ भी नहीं है लेजर में। आप फिर देखिए 30 अप्रैल को कैश क्रेडिट है 150 रुपये से और उसके दो डेबिट है। मैं इसको हस्बैंड वाइफ के नाम से भी पुकारता हूँ।
कि अगर डेबिट को हस्बैंड कर दिए तो क्रेडिट को वाइफ कर दिए। यहाँ पर कैश के दो दो हस्बैंड हैं, तो दोनों में वो 150 रुपये का बंटवारा कैसे हुआ है, 100 रुपया सैलरी को दे दिया है और 50 रुपया रेंट को दे दिया है। तो क्या करेंगे, 30 अप्रैल को डेट और अमाउंट जो है, अब उसको सीधा 150 रुपये ना लिख करके पर्टिकुलर्स में रेंट के आगे 50 और सैलरी के आगे 100 लिख देंगे। तो देख लीजिए, रेंट के आगे 50, 30 अप्रैल को सैलरी के आगे 100 लिख दिए। इस दोनों को जोड़ने से 150 ही हुआ। ये दोनों रेंट और सैलरी मिल करके शादी किया है कैश से, इसके कैश के दो दो हस्बैंड हैं, इसलिए दोनों नाम से आएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। तो और कैश का ही अमाउंट आएगा, टोटल करने पर कैश का जो फिगर है, कैश का जो फिगर है 150, यही बनना चाहिए। सिर्फ रेंट का जितना हिस्सा है उसका रेंट के सामने और सैलरी का जितना हिस्सा है वो सैलरी के सामने लिख देना है। दैट्स इट, यही है लेजर बनाना। अब जब लेजर बन गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लेजर बनने के बाद क्या करेंगे, तो अब इसके बाद उस लेजर का बैलेंस करेंगे, यानी टोटलिंग करेंगे। अब इसके लिए क्या करना है, आप दोनों साइड को रफ में टोटल करो, तो इसका टोटल 11,050 आएगा, इसका टोटल यहाँ तक 100 तक जोड़ोगे 7,000 से तो 8,000 कुछ आएगा। तो एक तरफ कम आएगा, एक तरफ ज़्यादा आएगा। तो आपको क्या करना है कि दोनों साइड ज़्यादा वाला जो फिगर है जिस साइड में, वही दोनों तरफ टोटल में लिख देना है। अब आप अपने मन से ज़्यादा वाला फिगर दूसरी तरफ भी लिख दिए, जिधर कम था, तो जो डिफरेंस अमाउंट है उतना सा डिफरेंस अमाउंट जिससे कि वो जितने से वो कम था उसको क्रेडिट साइड लिख देना है। इधर कम है तो इधर दाएं तरफ कम था तो वो 3185 आपको यहाँ पर लिख देना है बस। अगर इधर कम होता तो ये फिगर इधर लिख दिया जाता, लेकिन इस पर्टिकुलर कैश अकाउंट में लेफ्ट साइड ज़्यादा था और राइट साइड कम था, तो जितना से कम था वो दोनों का डिफरेंस निकाल लो और उसको वहाँ लिख दो। और ये कस्टम है कि इस पर्टिकुलर्स में उसको बैलेंस CD लिख दो। क्रेडिट साइड है तो बाय बैलेंस, डेबिट साइड रहेगा तो टू बैलेंस। यही है लेजर का बैलेंसिंग करना, इसी को कहते हैं कि लेजर का मैंने बैलेंसिंग किया। बैलेंसिंग करने का एक बार फिर से मतलब समझो। आपको क्या करना है, पहले जर्नल से कैश के जहाँ जहाँ आइटम मिलते जाएं सबको डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड तो क्रेडिट साइड में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरा लेजर समझो। डाल दो डेट अमाउंट, पहले लिखो, बाद में देखो कि वो कैश अकाउंट अगर बना रहे हो तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या है। अगर कैश डेबिट में है तो उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट वाला आइटम लेना है, और अगर कैश क्रेडिट में है तो उसका करस्पॉन्डिंग डेबिट वाला आइटम लेना है। यही करके हर डेट का कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन थे वो वहाँ लेजर में रख दो। इसी काम को कैश से उठा के लेजर में रखने के नाम को कहते हैं पोस्टिंग करना, कि लेजर में मैंने पोस्टिंग किया। ये ट्रेडिशनल बोलने का तरीका है। जब आप जर्नल से उठा के लेजर में रखते हैं तो ये उठा के रखना अकाउंटिंग लैंग्वेज में पोस्टिंग कहलाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सारे एक एक जर्नल एंट्री को पढ़ते जाएंगे, कैश आता जाएगा, उसका काम करते जाएंगे। जहाँ देखिए कृष्णा टू सेल्स, परचेज टू श्याम, ये सब में कैश नहीं है तो इसको इग्नोर मार देंगे। जहाँ जहाँ कैश होगा सारा कैश लेते जाएंगे। डेबिट साइड है तो डेबिट तरफ, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट तरफ इसमें पोस्ट कर देंगे, यानी लिख देंगे। एक लेजर बनाने का काम फिनिश हो गया। इसके बाद टोटलिंग करेंगे दोनों साइड। इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक साइड ज़्यादा हो सकता है, एक साइड कम हो सकता है। ऐसा नहीं हो कि दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो करना क्या है कि जो साइड ज़्यादा है वही फिगर डेबिट साइड में भी अमाउंट के नीचे और क्रेडिट साइड में भी अमाउंट के नीचे लिख देना है। अब चूंकि एक तरफ कम था फिर भी ज़्यादा फिगर लिख दिए, तो जितना डिफरेंस अमाउंट है, जितने से कम था, उसको वहाँ फिलअप कर देना है। इसको मैं बोलता हूँ जैक लगाना। जैसे कार पंचर हो जाता है, जिधर कम रहता है तो उधर जैक लगा के उस पहिए को बराबर करते हैं। तो इधर क्रेडिट साइड कम था 3,185 से, तो इधर जैक लगा के तो इसको बराबर किए। जैक लगाने को ही बैलेंसिंग करना चाहते हैं और उसको बैलेंस CD लिख देंगे। अब
अगर क्रेडिट साइड में है तो बाय से लिखेंगे, डेबिट साइड में है तो टू से लिखेंगे। यही है लेजर बनाना, और हम समझते हैं कि आप लेजर बनाने का काम आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। मैं सोचा था कि एक वीडियो में ट्रायल भी सिखा दूँ, चलिए ट्रायल भी आपको सिखा देते हैं। उसके पहले देख लीजिए जैसे कैपिटल अकाउंट है, एक और अकाउंट सीख लीजिए कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना। क्वेश्चन में आइए और देखिए कैपिटल अकाउंट कहाँ कहाँ है। तो 1 अप्रैल को कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है, कितने अमाउंट से? 10,000 से। तो आप फिर एंटप्पा बनाइए कैपिटल अकाउंट का और क्रेडिट साइड जाइए, 1 अप्रैल को 10,000 अमाउंट लिख दीजिए। ये ध्यान रखना है कौन सा साइड है, डेबिट साइड है तो डेबिट साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड जाएंगे। और क्या ध्यान रखना है? डेट और अमाउंट। जब आप डेट और अमाउंट डाल दिए तब आप देखिए कि इसका करस्पॉन्डिंग क्या है। तो करस्पॉन्डिंग एंट्री है कैश अकाउंट, तो क्या करना है? तो आपको करस्पॉन्डिंग एंट्री पर्टिकुलर्स में लिख देना है। अब आप फिर जनरल में जाएंगे और एक एक एंट्री को फिर से स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे क्वेश्चन में और कहीं कैपिटल अकाउंट है ही नहीं, यानी कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक लाइन का एंट्री बना। उसके बाद आपको बोले थे टोटल करना है, तो टोटल करना है तो इधर तो नील था, इधर 10,000 था, तो जो साइड ज्यादा फिगर होता है उसी के दोनों तरफ लिख देते हैं। अब इधर क्या करेंगे? इधर नील था तो जैक लगाएंगे, यानी बैलेंस ही करेंगे, तो बैलेंस शीट लिख के आप 10,000 लिख दीजिए। यही है आपका लेजर बनाना। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जिसमें बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कृष्णा अकाउंट, इधर भी 150, इधर भी 150, दोनों तरफ 150 150, दोनों ऑलरेडी पहले से इक्वल, तो इसमें जैक लगाने की या बैलेंसिंग फिगर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? ऐसे ही श्याम अकाउंट, इसमें भी जैक लगाने की या बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये पहले से दोनों साइड इक्वल था। तो मैं समझता हूँ कि अब 100% आप लेजर बनाने सीख गए हैं। तो चलिए अब आप ट्रायल बैलेंस भी बनाने सीखने मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं इसी वीडियो में सिखा दूँ।